नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको टीपीए की धारा 35 और साथ ही साथ टीपीए की धारा 7 दोनों एक साथ जो है कि समझाने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टीपीए की धारा 7 और 35 दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो जुडिशियरी में, एलएलबी में तथा एपीओ में तीनों हर जगह जो है कि पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है कि टीपीए की धारा 35 और धारा 7 कहती क्या है। तो टीपीए की धारा 35 पढ़ने से पहले हमें धारा 7 को समझना होगा कि धारा 7 क्या कहता है। तो टीपीए की धारा 7 ये बताता है कि कौन अंतरण करने के लिए सक्षम है। तो टीपीए की धारा 7 बताता है कि जो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है वो अंतरण कर सकता है और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो, मतलब जो संपत्ति उसकी है उस संपत्ति का स्वामी हो, तभी वो हकदार होगा, तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तथा उसके साथ ही कहा गया है कि जो संपत्ति उसकी नहीं है उसको व्ययन करने के लिए प्राधिकृत हो, जब प्राधिकृत होगा तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम धारा 35 को समझने का पूरा कोशिश करेंगे कि धारा 35 कहती क्या है। तो धारा 35 में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उसका विश्लेषण क्या है या धारा 35 कहती क्या है। उसके बाद उसमें जो है कि दिया हुआ है निराश अंतर्ती कौन है या निराश अंतर्ती के क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा, ये समझेंगे। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है जो कि जो संपत्ति का स्वामी होगा उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको हम पूरा जो है कि इस धारा में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से धारा 35 को समझाने का पूरा कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए तीन व्यक्ति है ए, बी और सी। बी जो है सी की प्रॉपर्टी को ए को ट्रांसफ़र करना चाहता है। बी सी की प्रॉपर्टी को ए को ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो उसे जो है कि इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के बदले बी को सी को कुछ लाभ देना होगा। बी जब सी को कुछ लाभ देगा तभी जो है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो पाएगी। लेकिन कब ट्रांसफ़र होगी? सी जो है कि निर्वाचन करेगा कि वह जो है कि उस लाभ को स्वीकार करता है या उस लाभ को अस्वीकार करता है। यदि लाभ को स्वीकार करता है तो बी के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर लाभ को जो है कि इनकार कर देता है या संपत्ति को स्वीकार कर देता है तो वो लाभ का जो है कि त्याग करेगा, तब उसके पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। जब सी की प्रॉपर्टी ए के पास नहीं जाएगी तो ए जो है निराश अंतर्ती हो जाएगा। अब जब प्रॉपर्टी सी की प्रॉपर्टी ए के पास नहीं जाएगी तो ए तो निराश अंतर्ती हो गया। तो अब निराश अंतर्ती को कुछ लाभ होना चाहिए कि अब अगर मान लीजिए हम अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपको से कहें कि हम आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और आपकी अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र न करें तो आप तो निराश हो ही जाएंगे, तो आपको कुछ लाभ होना चाहिए। लेकिन इसमें कहता है कि यदि अंतरक जीवित है या संविदा करने के लिए सक्षम है और संपत्ति का स्वामी प्रॉपर्टी को अंतरित करने से इनकार कर देता है या प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है, तब उस दशा में अंतर्ती को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जहां अंतरण दान संबंधी है, यदि अंतरण है कि जो ट्रांसफर करना है वो दान संबंधी है कि निराश अंतर्ती ने अंतरक को कोई पैसा वैसा कुछ नहीं दिया है, अंतरक ने अपने स्वेच्छा से संपत्ति के स्वामी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कहता है, प्रव्यंजना करता है, तो उस दशा में यदि प्रॉपर्टी दान संबंधी है और अंतरक मर जाता है या अंतरक विकृचित होता है यानी पागल हो जाता है या संविदा करने के लिए अन्यथा सक्षम नहीं रहता, उस दशा में अंतरक के प्रतिनिधि द्वारा निराश अंतर्ती को उस संपत्ति को कि जिसको कि ट्रांसफर करना था उस संपत्ति के मूल्य को चुका देने का भार होगा। यानी अंतरक का प्रतिनिधि जो है निराश अंतर्ती को उस संपत्ति का मूल्य उसको देगा, उसके ऊपर भार रहेगा। और यहाँ संपत्ति प्रतिफल सहित है, यानी ए ने बी को कुछ पैसा दिया हुआ था कि आप जो है कि सी की प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफर करा दीजिए, उस दशा में
अगर उस दशा में अगर ऐसी कंडीशन होती है कि अंतरक जो है कि मर जाता है या पागल हो जाता है या किसी तरह से संविदा करने में सक्षम नहीं रहता है, तो उस दशा में अंतरक के प्रतिनिधि द्वारा निराश अंतरती को उस मूल्य को, उस प्रतिफल को चुका देने का भार होगा। मतलब ऐसा वो प्रतिफल जो कि निराश अंतरती अंतरक को दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि संपत्ति के स्वामी को क्या फायदा होगा या संपत्ति के स्वामी के पास क्या अधिकार है। अगर मान लीजिए कि संपत्ति का स्वामी निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया है, किंतु उसे लाभ अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है, यानी सी ने जो है प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर नहीं किया या सी ने जो है कि निर्वाचन को जो है करने से वो इनकार कर दिया था, किंतु उसे जो है कि लाभ जो है उसकी पत्नी को दिया गया कि आप जो है कि सी से कह दीजिए कि वो सी जो है प्रॉपर्टी को ए को जो है कि ट्रांसफ़र कर दे। वहाँ सी बाध्य नहीं होगा कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, या ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने प्रॉपर्टी को जो है कि इनकार कर दिया है, लाभ को स्वीकार कर दिया है, भले ही उसे इनडायरेक्टली जो है कि लाभ दिया जाता है। अब हम टीपीए की धारा जो 35 है उसके कुछ अपवाद को पढ़ते हैं। उसके अपवाद को पढ़ के कुछ इस तरह से समझते हैं। तो पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जो है कि इसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति अंतरण की अधिनियम धारा 35 का यह अपवाद है कि यदि फायदा संपत्ति के अंतरण के बदले किया जाना अभिव्यक्त है, वहाँ यदि संपत्ति का स्वामी दावा करता है तो उसे विशिष्ट फायदे का त्याग करना होगा, किंतु उसी संव्यवहार द्वारा उसे प्रदत्त अन्य फायदे को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, हमने जो है कि बी जो है ए से बी सी से बोले कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दीजिए ए को, बदले में हम आपको जो है कि 10 लाख रुपए देंगे। मान लीजिए 11 लाख की संपत्ति है, 11 लाख का मकान जो है कि ट्रांसफ़र करने के लिए जो है कि सी से बी बोले हैं कि आप जो है कि ए को 11 लाख का मकान ट्रांसफ़र कर दीजिए, बदले में हम आपको जो है 10 लाख रुपए देते हैं। तो और 10 लाख रुपए देते हैं और आपको जो है कि एक कार गिफ्ट किया जाएगा। तो अब सी के पास ये राइट है कि संपत्ति को जो है कि या तो स्वीकार करे, या तो संपत्ति स्वीकार करे लाभ का त्याग करे, या लाभ को स्वीकार करे संपत्ति का त्याग करे। तो अगर वो संपत्ति को स्वीकार करता है और लाभ को त्याग करता है, किंतु जो बात गिफ्ट वाली होती है कि आपको जो है कि एक अन्य और उसी संव्यवहार में एक और फायदा दिया जाएगा जो कि कार होगा, तो वो कार को ले सकता है, वो कार को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है, मतलब वो कार को ले सकता है। ये तो हो गया पहला अपवाद। और अब हम दूसरे अन्य अपवाद की बात करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी बिना निर्वाचन किए संपत्ति का स्वामी उसे 2 वर्ष तक जो है कि उसका उपभोग करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने प्रॉपर्टी को, जो संपत्ति का अंतरण है, उसे स्वीकार कर लिया है या उसको जो है कि उसकी पुष्टि कर दी है। अब यदि संपत्ति का स्वामी 1 वर्ष के भीतर, किसी वर्ष के भीतर अगर जिस संपत्ति का मतलब जिस फायदे का उपभोग कर रहा है, अगर 1 वर्ष के भीतर अगर वो संपत्ति को जो है कि स्वीकार या इनकार करने की अपनी जो है कि बात को अंतरक या उसके प्रतिनिधि को व्यक्त नहीं किया, तो उस समाप्ति मतलब उस समय के या उस 1 वर्ष की समाप्ति के बाद अंतरक या उसकी प्रतिनिधि जो होगा वो संपत्ति के स्वामी से यह अपेक्षा करेगा कि वह उस संपत्ति को या तो स्वीकार करे या मतलब उस संव्यवहार को या तो स्वीकार करे या तो इनकार कर दे। अगर 1 वर्ष की समाप्ति के बाद अगर अंतरक और उसके प्रतिनिधि द्वारा उसे बात करने के बाद भी अगर उसे स्वीकार या इनकार नहीं करता है, तो यह अंतरक या उसके प्रतिनिधि द्वारा यह मान लिया जाएगा या यह उपधारणा कर लिया जाएगा कि उसने उस संव्यवहार को स्वीकार कर लिया है। भाइयों, ये रहा जो है कि टीपीए का जो है कि धारा 35। इसमें एक केस है जो कि केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो केस का नाम है कूपर बनाम कूपर। कूपर बनाम कूपर के बाद में जो है कि कुछ इस तरह से जो है कि जजमेंट आया था। इस पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि निर्वाचन सामान्य न्यायालयों द्वारा पक्षकार पर आरोपित एक कर्तव्य है कि 2 असंगत या वैकल्पिक अधिकारों अथवा दोनों का चुनाव उस दशा में करे जहां स्पष्ट आशय है कि उसे दोनों का उपभोग नहीं करना चाहिए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि ये केस है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत ही कोशिश करके ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जो है आपको रोज़ अच्छा जो है कि देखने को मिले, जिससे आपकी जो है कि तैयारी में कोई परेशानियां या कोई रुकावट ना आए। धन्यवाद।